नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 सत्य केसरी ब्रेकिंग न्यूज। आपकी नजर हम पर। मैं सरपंच ग्राम पंचायत निमरी आज आपके सम्मुख राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर आपको ग्राम पंचायत एक संस्था है, उसके क्या क्या कार्य हैं, कैसे उसका गठन किया जाता है और उसके गांव के प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं, उनके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। मेरे सभी ग्राम के साथियों, विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, श्री पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी 1995 में पंचायती राज अधिनियम एक एक्ट कानून बना करके लाए थे और पंचायती राज संस्थाओं को पूर्ण तौर से स्वतंत्रता स्वायत्तता दे दी गई थी। जो एक्ट के अंदर प्रावधान थे, जो कानून थे, वो ग्राम पंचायत पूर्ण तौर पर सक्षम हो गई थी और ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का कर दिया गया था। इसमें कई शर्तें रखी गई थी। जो उन शर्तों को पूरा करता था वह पंचायत के सरपंच के तौर पर अपना चुनाव लड़ सकता था और ग्राम के कार्य कराने के लिए उसको अधिकृत किया जाता था। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर पंचायतों ने जो जो कार्य किए हैं उनके बारे में यह एक दिन रखा जाता है। सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत निमरी में बहुत ही विकास कार्य करवाए गए हैं, जिसके अंदर काफ़ी कई रास्तों का निर्माण करवाया गया है। ग्राम पंचायत का गठन गांव के सभी जो 18 वर्ष से ऊपर के वोटर हैं वह तय करते हैं अपने मत से कि गांव का सरपंच किसे बनना है और फिर हर वार्ड वाइज एक मेंबर का चुनाव होता है, जो कि इस वार्ड के सभी वोटर तय करते हैं कि हमारा ग्राम पंचायत का सदस्य कौन बनेगा और सरपंच कौन बनेगा। ग्राम पंचायत के अधीन सभी विकास कार्य जैसे रास्ते वगैरह बनाने और खेल का विकास करना, सामाजिक ढांचागत विकास करना और सभी गांव के जितनी भी समस्याएं हैं वह सब सरपंच जो जीत करके आता है उसके द्वारा ही सभी ये कार्य करवाए जाते हैं। गांव की पंचायत का गठन होने के पश्चात ग्राम के अंदर एक ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है और ग्राम सभा में जिस फैसले के पक्ष में सर्वाधिक मत पड़ते हैं उस फैसले को लागू किया जाता है, जो कि पूरा कोरम के आधार पर तय किया जाता है कि कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करवाना जाना है। तो उसमें सभी पंचायत सदस्यों का और ग्राम सभा के सभी मान्य सदस्यों का उसमें योगदान होता है और सरपंच अपने पद पर, संवैधानिक पद पर रहते हुए ये सभी कार्य करवाता है। ग्राम पंचायत के अंदर जैसे कि शिक्षा का स्तर सुधार करना, ये भी ग्राम पंचायत के अंडर आता है। स्कूल का सारा, प्राइमरी का, मिड डे मील का, पशुपालन विभाग का, सभी खाद्यापूर्ति विभाग का, जितने भी ग्राम के अधीन जितने विभाग कार्य करते हैं उन सब का सरपंच अध्यक्ष होता है और उसकी देखरेख में वो सभी कार्य कराए जाते हैं ताकि समय पर सभी को, जनता को इसका लाभ मिल सके। ग्राम पंचायत का आज के स्तर पर जैसे अभी कोरोना महामारी चली हुई है, इसके अंदर ग्राम पंचायत को भी एक जिम्मेदारी दी गई है और ग्राम पंचायत अपने स्तर पर इसमें बहुत जोर शोर से लगी हुई है। जैसे गांव को सैनिटाइज कराना है और जितना भी गांव में ठिकरी पैरा वगैरह लगवाना है, कोई बाहर से ना है, सभी गांव का सभी इस कार्यों का ध्यान करना सब ग्राम पंचायत का भी एक मुख्य कर्तव्य है कि वे अपने महामारी के समय में अपने समाज का ध्यान रखें और अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए ग्राम पंचायत को एक जिम्मेदारी दी गई है। और बाकी ग्राम पंचायत सभी ऐसे कार्य करती है जो गांव की भलाई के लिए हो। और आज मैं राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, अपने ग्रामवासियों को और क्षेत्रवासियों को, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि अपने देश का नेतृत्व श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में कर रहे हैं, जो कि लोकसभा सांसद के रूप में चुने गए हैं, वो देश का संचालन करते हैं। और जैसे कि लोकसभा होती है फिर राज्य के लिए विधानसभा होती है, जो मुख्यमंत्री महोदय अपने कार्य का निर्वहन करते हैं। इसी प्रकार गांव का संचालन करने के लिए सुचारू रूप से उसके लिए पंचायत एक छोटी इकाई के रूप में, सरकार के रूप में काम करती है।
जिसके समान सदस्य सभी पंचगण होते हैं, और यहाँ भी ऐसे ही सर्वसम्मति से फैसले लिए जाते हैं, जिससे जनमानस की आम भलाई हो सके और अच्छे कार्य करवाए जा सके। धन्यवाद। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलजुल कर इस बीमारी से हम लड़ेंगे, इतनी मुझे उम्मीद है। बेटे, आप जानते हो कि हर दिन भारत के अंदर कोई ना कोई इम्पोर्टेंस रखता है, चाहे वो राष्ट्रीय महत्व हो, धार्मिक हो या सामाजिक सरोकारों से हो। आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज 24 अप्रैल का दिन है और आप जानते हैं कि पूरे भारत में ये पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज होता क्या है? पहले तो सिंपल सी बात मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहती हूँ कि अगर घर के किसी एक ही बंदे पर हर काम सौंप दिया जाए, वो कमाने का काम भी करे, घर को चलाने का भी काम करे, रोटी बनाने का, सफाई का, कपड़े धोने का, हर छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम वो करे, तो क्या वो अपने काम को प्रॉपर कर पाएगा? नहीं। इसी तरह देश के अंदर, हमारा देश बहुत बड़ा है, वहाँ पर हमारे देश में दो तरह की गवर्नमेंट काम करती थी, नेशनल लेवल की और स्टेट लेवल की। लेकिन हम ऊपर तक तो कामयाब हो रहे थे, लेकिन नीचे दबे कुचले पिछड़े गांव के अंदर के लोगों की समस्याएं ज्यों के त्यों बनी हुई थी, क्योंकि गवर्नमेंट नेशनल और स्टेट लेवल की शहरों तक, बड़े बड़े शहरों तक ही सिमटी हुई थी। तो इस बात को सेट करने के लिए कि गांव की जो समस्याएं हैं, कस्बों की जो समस्याएं हैं, पिछड़े लोगों की समस्याएं, उनके द्वारा, खुद के द्वारा ही अच्छी तरह समझी जा सकती है, सॉल्व करी जा सकती है, उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करी जा सकती है। इसी वजह से हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम शुरू करा गया। पंचायतों की परंपरा हमारे देश में कोई नई नहीं है। हजारों साल हमारे ग्रंथों के अंदर भी पंचायतों को किसी न किसी रूप में बयां करा गया है। आज़ादी के बाद 1950 के दशक में जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने 1959 को 2 अप्रैल 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायत की शुरुआत करी थी। पंचायती सिस्टम तभी से शुरू है, लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा था। कभी इलेक्शन होते थे, कभी नहीं होते थे, 10-10 साल तक इलेक्शन नहीं होते थे। तो जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। गांव के लोगों की समस्याएं वैसे की वैसे ही बनी हुई थी। तब 1992 के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने 73rd अमेंडमेंट करा, पार्लियामेंट ने। इस अमेंडमेंट के जरिए ही भारत में पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत हुई थी। और पंचायती राज सिस्टम का जन्मदाता अगर पिता कहें तो माना जाता है बलवंत राय मेहता। इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी कि वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, बहुत बढ़िया पार्लियामेंट के मेंबर भी थे। उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत हुई। 3 टायर सिस्टम है, जिसमें गांव के अंदर पंचायतें, कई गांवों को मिलाकर ब्लॉक समिति और फिर जिला परिषद, जो सबसे अपेक्स टायर माना जाता है वो जिला परिषद होता है। हम आज पंचायतों के बारे में बात करेंगे। ये बेस है, फाउंडेशन है। महात्मा गांधी भी कहते थे कि भारत गांव के अंदर बसता है और गांव के लोगों का जागरूक होना जरूरी है। भारत की अगर राजनीतिक विचारधारा की अगर नींव मानी जाती है तो वो गांव के अंदर पंचायती राज सिस्टम ही है। तो पंचायतों की स्थापना 1992 में 73rd अमेंडमेंट के जरिए हुई और 1993 में इसको इम्प्लीमेंट करा गया। तब से भारत के अंदर रेगुलर पंचायतों के चुनाव होते हैं और हर 5 साल के बाद पंचायत चुनी जाती है राज्यों के अंदर, और इनके इलेक्शन को कराने की जिम्मेवारी स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है। जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल फाइनेंस कमीशन होता है, जो कि नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड करवाता है वेलफेयर स्कीम्स के लिए, उसी तरह हर स्टेट के अंदर स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है जो पंचायतों को पैसा प्रोवाइड कराता है। अब ये पंचायतें जो है वो समावेशी रूप में लिए हुए हैं, क्योंकि समाज के हर ग्रुप को इसमें रिप्रेजेंटेशन मिलता है। इसके अंदर 1/3 सीट्स जो है विमेंस के लिए रिजर्व है, 1/3 सीट SC और ST के लिए रिजर्व है।
हर 5 साल के लिए इलेक्शन होता है, वो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। और इसका जो हेड होता है उसको प्रधान या सरपंच कहा जाता है। पंचायत जो होती है उसको स्टेट फाइनेंस कमीशन की तरफ से पैसा भी मिलता है और वो गांव के वेलफेयर के लिए कई काम करते हैं, सफाई का, बिजली का, और जो गवर्नमेंट जो द्वारा स्कीम चलाई गई है उनको आम लोगों तक पहुंचाया गया है। इससे गाँव के अंदर काफ़ी अवेयरनेस आई है और लोगों के अंदर देश की जो तरक्की के रास्ते पे जा रहा है उसके साथ कदम से कदम मिलाने कर चलने का भाव पैदा भी हुआ है। इस समय हमारे देश के अंदर लगभग 2.5 लाख के करीब पंचायतें काम कर रही हैं, जिसमें से 28 लाख रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और उनमें से भी 13 लाख विमेंस है जो कि फाइनेंशियली वीक परिवारों से है या SC ST से भी इसमें इंक्लूड है। इसी तरह 1 लाख मेंबर जो है इसके SC या ST से बिलोंग करते हैं। तो असली में अगर देखा जाए तो भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी है इन पंचायतों के अंदर है, क्योंकि अभी तक हमारे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर विमेंस को 1/3 रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, लेकिन पंचायतों के अंदर 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। तो ये पंचायती राज सिस्टम के पिता बलवंत राय मेहता कहे जाते हैं, उनको इसका जनक कहा जाता है क्योंकि वो एक ऐसे बंदे थे, बढ़िया पार्लियामेंट के मेंबर थे, जिनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी पंचायत राज सिस्टम के लिए, और उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर पंचायती राज सिस्टम जो था भारत में शुरू करा गया था। वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो हर साल हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, जिसमें हम पंचायतों के द्वारा किए जा रहे कार्यों का विश्लेषण करते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करा जाता है। जहाँ भी हमें कमी नज़र आती है वो टेक्निक की कमी नज़र आती है, क्योंकि गांव के अंदर पंचायत के लोग शायद इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इसमें थोड़ी सी कमी आती है। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट की तरफ से योजनाएं बनाई जा रही है, अवेयरनेस पैदा करी जा रही है, जिससे जो गांव है आज तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस दिन के लिए मैं आप सबको फिर से मुबारकबाद देना चाहूँगी। आप सबके सहयोग से हम आगे बढ़े, यही मेरी इच्छा है। और मैं फिर से एक बार आप सबको याद दिलाती हूँ कि हम इस समय जो मुश्किल की घड़ी में है उसमें हमें एक बंद मुट्ठी की तरह आगे बढ़ते जाना है। गवर्नमेंट के जो भी दिशा निर्देश आते हैं, जो भी बातें बताई जाती हैं, उनका पालन करना है, पढ़ना है। हम आपकी सेवा के लिए हैं, हम दोनों मिलकर इस बीमारी से लड़ेंगे, इतनी मुझे कामना भी है, उम्मीद भी है। और फिर से मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।